मैं ना यार 1992 दिसंबर में पैदा हुआ था और इसी साल सितंबर में सुनील शेट्टी अन्ना जिसको बोलते हैं उन्होंने अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में बलवान मूवी के साथ। और जब मैं करीब 8 से 10 साल का हो गया था तो मेरे सबकॉन्शियस में ऐसा चलता था कि मुझे वेस्ट पहन के ना सुनील शेट्टी के जैसा दिखना है, ऐसे मसल्स दिखने हैं। उस टाइम पे ये पता नहीं होता था जिम क्या होता है, वेट्स क्या होते हैं, नहीं, बस एक सबकॉन्शियस में था कि वैसी फिजिक काश मेरी भी हो, मैं भी बड़ा होके बनाऊंगा, ऐसा होता था। उन्हीं के साथ एक और एक्टर भी था जो मुझे इंस्पायर करता था। क्या गैस कर सकते हो कौन? कमेंट करना, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और पैदा होने के करीब 30 साल बाद मैं उन पे वीडियो बना रहा हूं जो मेरे एक टाइम पे एक्शन हीरो थे। So today in this video we will discuss about Sunil Shetty diet, training and whether he is natty or not, because he's certainly looking very impressive and he's about to hit the age of 61. Yes, 61. And we'll also see कि क्या आप उनकी फिटनेस एडवाइजेस मान सकते हैं, बिकॉज यूजुअली कहा जाता है कि सेलिब्रिटीज गिव यू डम फिटनेस एडवाइस। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। Takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. सो लेट्स सी। मैं कुछ हेजिटेट नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ही वाज माय एक्शन हीरो एंड कोई बायस शो नहीं करूंगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज डाइट फिलोसफी, बहुत ही सिंपल रखते हैं चीज़ों को, बिकॉज एक्टर हैं, कहीं भी ट्रैवल करना पड़ता है बार बार, और 35 साल से करीब फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई स्पेशल डाइट पे नहीं। यूजुअली अगर फोटोज भी डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वेजीज होती हैं कुछ। अगर आप इनकी इंस्टाग्राम पिक्चर्स देखेंगे, एग्स होंगे, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और वेजीज होंगी, राइट? कोई नो स्पेशल डाइट लाइक कीटो और थिंग्स लाइक दैट? No special diet for me because I'm someone who's maintained myself throughout, and I don't see any reason of going on a diet. और एज आई टोल्ड यू के ही वॉज माई सुपरस्टार बैक व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं अखबार पढ़ता होता था, जब हिंदी अखबार पढ़ता था तब सारी जो एंटरटेनमेंट सेक्शन होता है इनके बारे में इंटरव्यूज पढ़ता रहता था। उस टाइम लिखा आता था सन 99 में, 2000 में, 2001 में, कि जब इनके इंटरव्यूज होते थे उसमें लिखा आता था कि मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं ऐसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखता हूँ। मुझे नहीं पता अभी वो ये सब करते हैं कि नहीं करते, बट उस टाइम पे नहीं करते थे। सो ही हैज़ मेंटेन्ड दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल फ्रॉम द लास्ट 35 ईयर्स। मैं 35 ईयर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 30 साल पहले तो उनका डेब्यू हुआ था और ऐसी फिजिक लेके आए थे, कम से कम वो 4-5 साल पहले उससे वर्कआउट कर ही रहे होंगे, या एटलीस्ट 32 साल आप बोल सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हिज ट्रेनिंग फिलोसफी। My old school Arnold Schwarzenegger training of weight training, which includes 15 minutes of cardio every day and then 2 body parts. तो टिपिकल बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट करते हैं और जो एवरेज जिम ब्रो करता है, और दैट्स फाइन कि 2 मसल ग्रुप ट्रेन करते हैं। और मेन चीज़ ये है कंसिस्टेंसी से 5 से 6 दिन वर्कआउट करते ही करते हैं। ये भी उन्होंने कहा एक बार कि चाहे मैं बहुत थका हुआ हूँ लेकिन मैं जिम जाऊँगा, लेकिन जाके चाहे बैठ जाऊँगा पर जाऊँगा ज़रूर, राइट? और एक और अच्छी बात यहाँ पे की कि इन्होंने कोई एग्जैजरेशन नहीं की कि मैं हर रोज़ 2 घंटे कार्डियो करता हूँ या 3 घंटे का वर्कआउट होता है। हम एंड वी सी लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड अप डूइंग एग्जैजरेशन, मेरा वर्कआउट 3 घंटे का होता है जी, मैं ये करता हूँ। इन्होंने सिंपली बोला कि 15 मिनट का कार्डियो करता हूँ, विच इज़ फाइन, यस, एंड 1 घंटे का वर्कआउट। I train hard, I train light. अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि हार्ड एंड लाइट ये क्या बात हुई। एक तरफ हार्ड बोल दिया, दूसरी तरफ बोल दिया कि मैं लाइट ट्रेन करता हूँ। तो मैं आपको समझा दूं कि लाइट ट्रेनिंग का मतलब ये है कि मे बी ही ट्रेन्स इन हायर रेप रेंज। आफ्टर अ वाइल व्हेन यू गो ओवर 40 तो जॉइंट्स में थोड़ी पेन ज़्यादा रहती है। यू कैनॉट बी लिफ्टिंग 6 to 8 reps, तो ठीक है 15 रेप प्लस आप जाते हो, दैट इज ऑल्सो गुड, ओके। तो 15 रेप से ऊपर जाके भी आप अगर फेलियर तक ट्रेन करते हो और पूरा अपने आप को पुश करते हो, दैट इज हार्ड ट्रेनिंग। वेट इज लाइट बट स्टिल इट इज हार्ड ट्रेनिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये मत सोचा करो कि जो भी 15 रैप में ट्रेन कर रहा है, 20 रैप में ट्रेन कर रहा है, वो इतना एफर्ट नहीं लगा रहा। And now let's see if his fitness advices are worth it, because we see so many times celebrities end up giving dumb advices. Supplements are safe. Anabolic steroids are not safe. Supplement is also depends on what kind of supplements you are taking and how much your body needs. Abuse of drugs, anabolic steroids. Steroids give you phenomenal results,
but that is something that I would not advise people to go into it. वेरी इम्प्रेसिव। मैं कहूँगा कि ही नोज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स एंड सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन एटसेट्रा, क्योंकि कई सुपरस्टार तो ऐसे देखे हैं कि कि स्टीरॉइड्स को भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं और कम्प्लीटली अगेंस्ट हो जाते हैं, कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ पोलराइज कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। काफ़ी स्मार्ट फिलोसफी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन क्वेश्चन, इफ़ ही इज़ नेटी और नॉट। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी अगस्त में ये 61 ईयर्स के होने वाले हैं, और जब हम वर्ड 60 सुनते हैं हमारे दिमाग में लोगों को लेकर ये आता है कि एक बुजुर्ग आदमी, एक ओल्ड वीक फ्रेजाइल मैन जिसको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, शायद में भी लाठी लेके तुरता होगा, शायद बहुत बड़ा पेट बाहर निकला होगा। सो ही प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग। सो आई विल से ही कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर योर फादर, फॉर योर ग्रैंडफादर, या इवन हमारे लिए, कि अगर हम 60 साल की उम्र में ऐसे दिख पाएँ, या 60 छोड़ो, मैं बोलता हूँ अगर मैं 50 की उम्र में भी ऐसा रह पाऊँ, भगवान मेहर करे, तो आई विल बी थैंकफुल कि बिना डिजीज़ के रह पाऊँ, राइट। और नेचुरल और नॉट की बात रही, पिछले 30 साल से फिल्मों में हैं और कई इनकी फिल्में आई हैं, और किसी बॉलीवुड मूवी में इनकी फिज़ीक ऐसी नहीं लगी कि बहुत ही ज़्यादा बल्जिंग मसल्स हो। नो, हमेशा मैंने तो अब तक इनको ऐसे ही देखा कि हाँ, जो फिज़ीक एक नेचुरली तगड़े खाते पीते इंसान की होती है, वैसी फिज़ीक इन्होंने बना के रखी है, मेंटेन रखी है। इसीलिए शायद फिल्मों में कभी एब्स वगैरह इन्होंने नहीं दिखाए, मॉडर्न टाइम के साथ भी हमेशा वेस्ट में रहते थे, बिकॉज उसके लिए आपको श्रेड करना पड़ता है, और अगर आप नेचुरली श्रेड करते हो तो काफ़ी मसल लॉस भी हो जाता है। सो दैट्स वाई मे बी ही बिलीव्ड इन के एक अच्छी ईटिंग पे ध्यान दो और शोल्डर बल्कि रहे, बाइसेप्स अच्छे दिखें, एब्स नहीं भी दिख रहे, डजंट मैटर, यू कैन वेयर अ वेस्ट, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट ही हैज़ ऑलवेज डन इन हिज बॉलीवुड मूवीज़। अगर आप इनकी फ़ोटोशूट पिक्चर्स भी देखोगे, ये 60 साल की उम्र वाली, तो इसमें भी ये बल्क कैरी कर रहे हैं और वेस्ट डाल के रखी है, बिकॉज मे बी एब्स क्लियर ना हो और मे बी थोड़ा बैक पे भी फैट हो, ऐसा होता है। और इनकी दिवाली वाली वीडियो देखते हो, लूज टी शर्ट पहन रखी है और काफ़ी लीन लग रहे हैं, एट द सेम टाइम वेन्स विजिबल हैं। अगर आप 32 साल की फिजिक देखें इनकी जब मोहरा में थी वर्सेस अब की देखें, तो थोड़ा एज रिलेटेड मसल लॉस तो डेफिनेटली है, राइट। लेकिन कभी भी इन बिटवीन दिस पीरियड ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा एकदम से बल्की हो गए हैं या बहुत रिप्ड हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा मसल मास के साथ। नो, इट नेवर हैपेंड। सो आई कैन से येस, ही सीम्स नेचुरल। और इवन इफ एट दिस एज 60 अगर वो TRT पे भी हैं तो दैट्स फाइन, बिकॉज नाउ इज़ द एज टू यूटिलाइज हॉर्मोन्स, राइट, फॉर योर बेटर लाइफ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स खराब नहीं है अगर एक टाइम के बाद यूज़ किए जाएं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम मी रिगार्डिंग सुनील शेट्टी। लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपकी इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है।